ये पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और इसमें 10 क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो ये हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। इसके पहले एनवायरनमेंट की कंप्लीट हो चुकी है और इकोनॉमिक्स की कंप्लीट हो चुकी है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है रिवीजन का बेस्ट मेथड है। निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, यानी पहले बना था? तो ये हुमायूं का मकबरा जो है ये पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा कराया गया था। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यह मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। हुमायूं के मकबरे हुमायूं के ही मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। वैष्णव संत बल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो बल्लभाचार्य जो है इनका संबंध रुद्र संप्रदाय से था। वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत बल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। इनके पत्नी का नाम लक्ष्मी था। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया ये सुहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। तो शेख बलाउद्दीन जकारिया ने भारत में सर्वप्रथम सुहारवर्दी शाखा का प्रचार किया था। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था और इन्होंने मुल्तान को ही अपने शिक्षा का केंद्र बनाया। इल्तुमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया था। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे इनका संबंध किस शासक से है? तो इनका संबंध वेंकट द्वितीय से है। तो वेंकट द्वितीय अरविडू वंश का महान शासक था। अरविडू वंश का महान शासक थाइसन ने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। किसने? वेंकट द्वितीय ने। ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला आनंद नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। ये क्वेश्चन आज मैं पहली बार देख रही हूँ। विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? तो राजव्यास की उपाधि जो है हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है। तो हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठा। हरिहर द्वितीय जो है बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठा था। इसने राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजाधिराज, राजव्यास जैसे उपाधियां धारण की और हरिहर द्वितीय विरूपक्ष का उपासक था। ठीक। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है मसूलीपट्टम। ठीक है। मसूलीपट्टम कुतुब शाही साम्राज्य का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। जैमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? तो जैमल और फत्ता जो है ये मेवाड़ से संबंधित थे। ठीक है। तो अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के 2 सरदार जैमल एवं फत्ता पर ही दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। दोनों ही अपने समय के वीर योद्धा थे। ठीक है। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? तो ये जो है बारबाग शाह ने बनवाया था। ठीक है। बंगाल में इलियास शाही शासकों में रुकुद्दीन बारबरक शाह एक सज्जन एवं कानून मानने वाला शासक था। वह बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। इसी ने दाखिले दरवाजे का निर्माण करवाया था। पर्सी ब्राउन ने दाखिल दरवाजा का हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्ट रचना कहा। ठीक। निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई? तो जगत भूषण की उपाधि जो है हुसैन शाह को प्रदान की गई थी। ठीक है।
देखिए छोटे छोटे एफर्ट से हम 60 क्वेश्चंस तक आ गए, पता भी नहीं चलता, 10 क्वेश्चंस ऐसे ही रिवाइज हो जाते हैं। कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा है कौन से कथन सत्य हैं। तो इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था, ये सही है। इसने आते हैं क्वेश्चन पे। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था, तो ये सही है। इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया था, ये भी सही है। या कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखवाता था, तो ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फ़ारसी में इसने लिखवाया था, ठीक है, अरबी में ना करके फ़ारसी में लिखवाया था, इसीलिए ये गलत है। और इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो इसे मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राज तरंगिणी का फ़ारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसका 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है, यानी ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसने जो है सती प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी, ये किसने काम किया था, क्योंकि सही नहीं था। निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? दासियों से युक्त, तो ये गयास शाह था। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गयास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी, लेकिन गयास शाह अपने पिता की तरह साम्राज्य विस्तारवादी सोच का न होकर धर्मपरायण था। इसके चरित्र में बहुत अंतर्विरोध था और इसे महल में 10,000 से ज़्यादा दासियां थीं। इसी ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एवं अंगरक्षक सेना गठित की। इसने जैनों को भी शासन में जगह दी थी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये उपाधियां दी हुई हैं। तो बहादुर शाह प्रथम शाहे बेखबर सही लिखा है। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मुहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर नहीं कहा जाता था, ठीक है। तो ये बाकी तीनों आपको लर्न होना चाहिए कि बहादुर शाह प्रथम शाहे बेखबर, जहांदर शाह लंपट मूर्ख और मोहम्मद शाह रंगीला। तो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। और इसको शाहे बेखबर भी कहते थे। जहांदर शाह को लंपट मूर कहते थे। जहांदर शाह को क्यों कहते थे? तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खान की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था। इसके ऊपर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था। इस समय मराठों को ढक्कन में चौथ और दक्कन सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार था। इस शर्त पर मिला था कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेगा। फर्रुखसियार को घृणित कायर कहते थे और इसमें क्या दिया है? शाह आलम द्वितीय। तो घृणित कायर किसको कहते थे? फर्रुखसियार को। इसे मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बरहा के सहयोग मिला था, ठीक है। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई? तो कहाँ कहाँ बनवाई गई हमको पता होना चाहिए। तो जयपुर में बनवाई थी, दिल्ली में बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, अजमेर में नहीं बनवाई थी, ठीक है। आमेर के राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदर शाह ने दी थी। यह कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, संस्थापक एवं वैज्ञानिक था। जयसिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, अगर अजमेर की जगह मथुरा होता तो सही हो जाता, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है?
तो ये पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, ये सही है। नौसेना बोर्ड का गठन किया था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, तो ये गलत है। क्यों गलत है ये, तो ये देखते हैं। जर्मनी और मैसूर लिखा है, जबकि जर्मनी की जगह अगर लिखा फ्रांस लिखा होता तो ये सही हो जाता। फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तो जरा टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर के सिंहासन पर बैठा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के जारी किए। इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे तथा हिंदू संवत की आकृतियां अंकित थीं। इसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी और उसका सदस्य बना तथा अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। 1796 में अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के लिए एक नौसेना बोर्ड का भी गठन किया। मैंगलोर, दाजिबाद आदि में डॉकयार्ड का निर्माण करवाया। साम्राज्यवाद लेखों में टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीधा साधा दैत्य किसको कहा गया है, तो टीपू सुल्तान को। नानकशाही सिक्के किसने चलवाए थे, तो ये जो है रंजीत सिंह ने चलवाए थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ इसके बारे में। तो 1792 में काबुल के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को उनकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी भी प्रदान की। रंजीत सिंह एक कुशल प्रशासक थे। इन्होंने स्थायी सेना फौजे आइन के नाम से जाना जाता था, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपखाने का निर्माण करवाया तथा विभिन्न मिसलों को संगठित करने के लिए राज्य को सरकारे खालसा नाम दिया और नानकशाही सिक्के चलवाए थे। इनके सिक्के का नाम क्या था, नानकशाही। रंजीत सिंह भारत में प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार कर अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया था। रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और 1809 में चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि भी की। तो देखिए इतना रंजीत सिंह के बारे में हमको पता चल गया। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया, तो गोवा को नीनू डी कुन्हा ने बनाया था। पुर्तगाली वायसराय ने नीना डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया था कोचीन की जगह। तो 1529 में नीनू डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया तथा मद्रास के सैंथोमा, बंगाल के हुगली और काठियावाड़ के दीव में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। अल्फांसो डी अल्बुकर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि जो अल्बुकर्क है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्बुकर्क है। ठीक है। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी, तो मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी, तो ये जहांगीर ने की थी। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कैप्टन हॉकिंस जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में भारत आया था और मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा मिलने गया। तो जहांगीर ने उसे आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी, तो जो है ये एक्सला-शैपल की संधि से समाप्त हुई थी। ये बहुत आता है क्वेश्चन। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1748 में एक्सला-शैपल की संधि से हुई थी। इस समय यूरोप में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा था। इस संधि से समाप्त हो गया था जो हो रहा था। भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था। इस संधि से मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया था।
द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासक का जनक जो है लियो कार्टिस को माना जाता है। ठीक है, तो द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। इसकी शुरुआत, द्वैध शासन की शुरुआत जो है 1765 से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निज़ामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो कंपनी के पास रहती थी। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल द्वैध शासन कहा जाता था। तो जिसकी विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।